वीरांगना लक्ष्मी सहगल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख क्रांतिकारी, डॉक्टर और आजाद हिंद फौज की अधिकारी थी, जिन्हें अक्सर कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किया, जो आईएनए में महिलाओं की ब्रिगेड थी, और बाद में भी सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रही, जिसके लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हेलो, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। भारत की आजादी की लड़ाई केवल नारों और आंदोलनों तक सीमित नहीं थी, वह युद्ध के मैदान तक लड़ी गई थी। उस युद्ध की सबसे चमकदार और साहसी नायिकाओं में एक नाम है वीरांगना लक्ष्मी सहगल, एक ऐसी महिला जिसने डॉक्टर की सुरक्षित जिंदगी छोड़कर देश की आजादी के लिए बंदूक उठा ली। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ। पिता वकील थे, मां सामाजिक कार्यकर्ती थी। बचपन से ही उनके भीतर अन्याय के खिलाफ सवाल उठाने की आदत थी। पढ़ाई में तेज लक्ष्मी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी में घायल भारत को देखकर उनका मन बेचैन रहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह सिंगापुर पहुंची। वहीं उनकी मुलाकात हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। यह मुलाकात उनकी जिंदगी का मोड़ बन गई। नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज की गठन की और भारत को हथियारों के दम पर आजाद करने का सपना सुनाया, तो लक्ष्मी सहगल ने बिना झिझक के कहा, डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले सिपाही बनूं। 1943 में नेताजी ने उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट की कमान सौंपी। यह आजाद हिंद फौज की पहली महिला सैन्य टुकड़ी थी। लक्ष्मी सहगल इसकी कमांडर बनी और उन्हें कैप्टन का दर्जा मिला। यह केवल एक पद नहीं था, यह उस सोच को तोड़ने का ऐलान था कि युद्ध केवल पुरुषों का काम नहीं है। रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल लड़कियां सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखती थीं, बल्कि अनुशासन, आत्मसम्मान और बलिदान का अर्थ भी समझती थीं। लक्ष्मी सहगल खुद आगे रहकर ट्रेनिंग देती थी। वह कहती थी, यह लड़ाई शरीर से नहीं, आत्मा से जीती जाती है। 1944 में जब आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा और इम्फाल, कोहिमा की ओर कूच किया, तब लक्ष्मी सहगल युद्ध क्षेत्र में सक्रिय रही। उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज किया, महिलाओं का हौसला बढ़ाया और मोर्चे पर डटी रही। गोलियों और बमों के बीच भी उनका डॉक्टर वाला दिल धड़कता रहा। युद्ध की हार और नेताजी के रहस्यमय अंत के बाद लक्ष्मी सहगल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन अदालत में खड़ी यह महिला बिल्कुल भी नहीं डरी। उनका चेहरा कह रहा था, अगर देशद्रोह यही है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगी। आजादी के बाद भी लक्ष्मी सहगल का संघर्ष नहीं रुका। उन्होंने गरीबों के लिए चिकित्सा सेवा शुरू की, शरणार्थियों की मदद की और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वह सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, एक आजीवन जनसेवक रही। 2002 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। जीतना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना था। उन्होंने साबित किया कि लोकतंत्र में असली ताकत कुर्सी की नहीं, विचार की होती है। लक्ष्मी सहगल की जिंदगी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल भाषणों में नहीं होती, वह त्याग और कर्म में दिखाई देती है। वह उन चुनिंदा महिलाओं में से थी जिन्होंने आजादी को सिर्फ सपना नहीं, युद्ध बनाकर जिया।
आज जब हम आजादी की हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी डॉक्टर ने अपने हाथों से पट्टियां नहीं, इतिहास की पट्टी खोली थी। वह डॉक्टर नहीं, वह देश की सेनापति थी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए वीरांगना के ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।